हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रियंका। जैसे कि आपको पता हमारे चैनल पर शिव महापुराण चल रही है, तो आज से हम द्वितीय रुद्र संहिता शुरू कर रहे हैं। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। अथ द्वितीय रुद्र संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय। परम पौराणिक सूत जी से शौनकादि ऋषियों की वार्ता, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के एकमात्र कारण है। उन अनंत कीर्ति वाले गौरीपति, अच्युतन्य रूप वाले, निर्मल बोध स्वरूप, मायाश्रित किंतु माया रहित शिव जी को मेरा नमस्कार है। श्री व्यास जी ने कहा कि शिव जी जगत के पिता और शिवाजी पार्वती जी माता तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार कर मैं इस संहिता का वर्णन करता हूँ। एक समय नैमिषारण्य में जब समस्त शौनकादि मुनियों ने परम भक्ति से सूत जी से यह प्रश्न किया कि शिव जी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप क्या है और पार्वती जी सहित उनका दिव्य चरित्र क्या है, लोक के कल्याणकर्ता श्री शंकर जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल देते हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव जी के अंग से उत्पन्न हुए हैं और इनमें महेश ही पूर्णांश है तथा शिव पार्वती का अविभार्व है, और विवाह कैसे हुआ, उनकी उन सब लीलाओं को हमें बतलाइए। तो परम पौराणिक सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस उत्तम प्रश्न के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप शिव निष्ठों ने शिव जी की कथा संबंधी 3 बड़े उत्तम प्रश्न किए हैं, जो सुनने वाले को गंगा जल की भांति पवित्र करने वाले हैं। आपके प्रश्न के अनुसार शिव जी के चरित्र को यत्न पूर्वक मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग आदर सहित सुनिए। जैसा प्रश्न आपने किया है, ऐसा ही शिव जी से प्रेरित हुए श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब शिव भक्त ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो अपने पुत्र नारद जी को हर्षित करते हुए शिव जी का यश वर्णन किया था। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब सूत जी ने ऐसा कहा तो उनके इस वाक्य को सुनकर वे सब ब्राह्मण कुतूहल सहित उस संवाद को इस प्रकार पूछने लगे कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे शिव भक्तों, मैं उत्तम बुद्धि वाले, यह ब्रह्मा और नारद जी का संवाद कब हुआ था, जिसमें भव बंधन में छुड़ाने वाले भगवान शिव की लीला वर्णित है। हे तात, उनके प्रश्न के अनुसार ही हमें वह सब प्रेम से सुनाइए। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। शिव जी की काम विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक जप किया, और जिसमें उन्होंने मौन रहकर अहं ब्रह्मा को समाधिस्थ होकर ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त किया। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महिषी का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो, इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर कर राज्य करता आया हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे थे। वे मन में शिव जी को धारण किए अचल समाधिस्थ हैं। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरे राज्य की याचना ना कर लें, अतः तुम उनके तप में विघ्न डालो। काम नारद जी का तप भंग करने चला। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत ने मद से नाना प्रकार का प्रभाव दिखलाया, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ, और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्व भी नष्ट हो गया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिवजी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था और यह कह दिया था कि यहाँ पर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तब अपनी गति को व्यर्थ होता हुआ देख कर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चला गया। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगे।
शिवजी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीत कर नारद जी गर्वित हो गए और शिवजी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझा। इस पर रुद्र जी ने कहा, हे तात नारद, तुम तो धन्य हो, परंतु यह बात जो तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान के आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप ही रखना और किसी प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तुम मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुगत होते हो, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। किंतु शिवजी की माया से मोहित नारद जी ने इस बात को हितकर नहीं समझा और होनहार की प्रबलता से जिसकी कर्म गति को विद्यावान भी नहीं समझ सकते और शंकर भगवान की उस इच्छा का मनुष्य निवारण नहीं कर सकता, वे भी ना कर सके और वे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर उन्होंने अपने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर सब कारण जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निषेध किया। परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर भी नारद जी ने उस पर ध्यान न दिया, क्योंकि उनके मन में मद रूप अंकुर उत्पन्न हो गया था। लोक में शिवजी के जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा से सब स्थित है। नष्ट बुद्धि वाले मदांकुर मन वाले नारद जी अपना वृतांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोक में विष्णु जी के पास जहां पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए भी श्री विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर इनका सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिवजी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ कैसे आए हो? हे मुनिवर्य, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुन गर्वित नारद मद सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मदक पूर्वक और सहेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिसके हृदय में तीनों देवताओं की भक्ति नहीं है, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं, फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित हैं और सुंदर बुद्धि वाले हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उनका नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब तो आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय, नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णु लोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या का वरण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो गया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठा दिया, उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विहल हो उसे पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन,
तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीत न जा सका, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा की आज्ञा लेकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चले गए और मन में विचरने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरे ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं, नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहुल नारद जी ने शील निधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयं में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि ने इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाने चाहे चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी है, वे कृतार्थ हो चले, परंतु उनके यत्न को नहीं पहचाना। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों में घेरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभामान थी, हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचरने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्य ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहाँ दो रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूढ़ समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहुल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अन्नपूर्ण से पति वरण की इच्छा से चली, जिसके हाथ में स्वर्ण की माला थी, और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाया। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या की सेवा किसी ने नहीं की। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो गया और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या को ना पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विहुल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहुल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो रहे थे, पहले अपना मुख तो देखिए जो कि बंदर के समान बना हुआ है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी ना बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिव जी की इच्छा थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय, विष्णु जी को नारद जी का शाप।
ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्यवान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विहुल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिव जी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्होंने विष्णु जी पर बड़ा क्रोध किया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रुद्ध हो विष्णु लोक को चले गए और बड़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिव जी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पीने दिया। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहानेबाजी की सारी माया ही नष्ट कर चुके होते। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसी से तो परमात्मा शिव जी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजी पर पछताते हैं। इसीलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं उन्हीं शिव जी के बल पर शिक्षा देता हूँ जिससे तुम फिर कहीं पर ऐसा कर्म ना करो, क्योंकि तुम बड़े निशंक हो, कारण कि कभी वेग वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे और जैसा मेरा मुख किया है उसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होना दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नर लीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। विष्णु जी ने शिव जी की माया की प्रशंसा की और उस श्राप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्व मोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा तथा शिवजी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की तो विष्णु जी ने समझाकर कहा, हे नारद, खेद मत करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुमको नरक नहीं होगा क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिव जी का वाक्य नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी भक्त हो, इससे शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे और यह तो तुम्हारे गर्व नाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व से हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत रज तुम तीनों गणों से परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्होंने ही मुझको जगत का पालक, विधाता और स्पष्टा और रुद्रता को सबको संहर्ता किया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिव जी के श्रेष्ठ यश को गान करो और अनन्यमति होकर सर्वदा शिव जी के सतनाम स्तोत्र का जाप किया करो। इसको जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिव जी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को यत्न से सब अंगों में धारण करो। सर्वदा शिव जी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को अच्छी तरह बारंबार पूजो। निरालसय हो सर्वदा शिव जी की शरण में रहो। शिव जी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ। वहाँ विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहाँ गमन करना, मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहाँ पर अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति और नमस्कार करना तथा उनसे भी शिव जी का महात्म्य पूछना। वहाँ वे तुम्हें शिव जी के 100 नामों का स्तोत्र सुनावेंगे। हे मुनि, आज से तुम शैव हो जाओ, शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त।
5वां अध्याय नारद जी का परिभ्रमण। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था, उसके नारद जी के समीप में जाकर चरणों पर गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर्य, आपका अपराध करने वाले उस वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित होकर परेश की प्रेरणा से अपने हमको श्राप दिया था। उस समय हमने कुछ समय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले सकते थे, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, मैं मान्य महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको श्राप दे दिया, परंतु जो कुछ भी कहा गया वह तो होना ही था। तो भी गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शोकोद्धार का उपाय देता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होंगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार के ऐश्वर्य, प्रताप और बल प्रताप होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होंगे और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों का दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबसे ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहाँ परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विहुल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्म से शिव तत्व को पूछा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था और चंद्र, दिन, रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्मा ही था, जिसको सत्य कहते हैं। जब सत्य असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना, बढ़ना भी कुछ नहीं होता, ऋतु भी जिसका सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभायुक्त है, जो अमूर्त परत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवी की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ है, अचितन्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्नचित्त, कपूर के समान, गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने इस शक्ति को साथ लेकर
शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करती है। हे मुने, प्रलय काल में वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंदवन बनाया था। उस आनंदवन में शिव के रमण करते रहने पर ही नारद जी उन्हें किसी दूसरी ओर पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश में सुधा स्वरूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले, हे सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिवजी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन घोर तप किया। तब शिवजी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म स्वरूप हो गया, जिसका स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थककर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुत सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिवजी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय, कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ में उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने ना तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहाँ भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहाँ मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीताम्बरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असतमय
उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूँगा। हे देव ऋषि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरुद्ध मानकर मैंने उस जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, अज, ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, सर्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चाराचार जगत संस्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों में रक्षा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्म क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद ना करो, तुम परब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि के रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महाशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया, तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्व प्रहारी अव्ययी शिवजी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसकी आदि, अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्म परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझ कर एक दूसरे ब्रह्मशारीरी शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त का मन गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओमकार से ही जाना जा सकता है। वहीं एकाक्षर रूप रित सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर आकार से हरि विष्णु परम कारण हैं। फिर उसी महार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार
मोहन करने वाला है, और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं आकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है, और बीजी बीज और योनि यह नाद संख्या वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप में योनि में गिर कर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवैध अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक खंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याख्यात कर 2 भागों में भाग किए, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे धू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ, और कपाल के नीचे का भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड में मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता, और वहीं 3 रूपधारी प्रभु प्रकट हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दिया, और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान उन अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप में से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला एक मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उसे गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनता होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूम सह अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और शव्यों चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ है। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसी नामक मंत्र हुआ, और इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ कर दिया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक सांभ शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय शिवजी द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए हैं। उनके 5 मुख 3 नेत्र हैं, और उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी, तथा जो गौरवर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजाओं वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर
मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। जब मैंने और विष्णु ने उन्हें देखा तो सुंदर वाणियों से फिर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तब उन करुणा कर महेश ने अपने श्वास से विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। उसी समय उन परमात्मा ने मुझे भी ज्ञान दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजन करूं या ध्यान करूं जिससे आप वश में हो जावें। हे महादेव जी, हम दोनों ही आपकी आज्ञा से रत हैं, कहिए हम क्या करें। हे शंकर जी, हमें सदैव आज्ञा देते रहिए। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। किसी बात की चिंता ना कर। मेरा लिंग सदा पूज्य और ध्यान करने योग्य है। इस समय जैसा दिखाई देता है वैसा ही करना योग्य है। जैसा मैं इस समय लिंग रूप में पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, उसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग के रूप में पूजन कर सकते हैं और अपना दुख दूर कर सकते हैं। कैसा भी दुख हो मेरे लिंग पूजन से नाश होगा। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं ओर से और तुम बाएं ओर से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। ऐसा कह उन प्रभु ने हमें अपनी पूजा का वह शुभ विधान बतला दिया जिसके द्वारा पूजित होने पर शिवजी अनेक प्रकार से फलों को देते हैं। तब विष्णु जी ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें अपनी अटल भक्ति दीजिए। इसी रूप में हम दोनों की सहायता करें। हे देव, अच्छा हुआ कि आपने प्रकट होकर हम दोनों को शांत किया। ऐसा कह विष्णु जी हाथ जोड़कर और सिर झुकाए खड़े थे। तब शिवजी बोले, मैं अगुण भी हूँ और सगुण भी। इसी से सृष्टि की रक्षा और संहार भी मैं ही करता हूँ। क्योंकि मैं पर ब्रह्म निर्विकारी और सच्चिदानंद लक्षणों वाला हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों वेद भी मेरे ही हैं। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की है, मैं उस सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा, और मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी ना होगा। जो मैं हूँ वही वह है, और हम दोनों की पूजा में कोई भेद ना होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। उसमें पूर्वापर का कोई भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में दोनों रूप एक ही हैं। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कारण में नहीं। यही तो क्या मैं, आप, ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा उनको बंधन होगा। हे ब्राह्मण, अब मैं एक और गुप्त बात कहता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति के लिए उत्पन्न हो, किंतु यह रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हुए हैं। मैं रुद्र रूप से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मैं सनातन शिव स्वरूप मूल भूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा मन में मेरा ध्यान करना योग्य है, और रुद्र में प्रकृति का तामस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है, परंतु वास्तव में वह तामस नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो।
हरि भगवान सृष्टि के पालक बने और यह जो मेरा अंश रुद्र का है यह लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है इसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप में सर्वदा विष्णु के आश्रय में रहेगी और वही कभी काली का नाम मेरे अंश का को प्राप्त होगी और कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति से प्रकट होगी तथा यह दोनों देवियां परम मंगलमय शक्तियां कहलाएंगी जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि स्थिति और संहार। हे विष्णु, तुम मेरी इस मंगलमय प्रकृति के अंश रूप लक्ष्मी को ग्रहण कर सारे कार्य करो और हे ब्रह्मा, तुम वाणी देवी को ग्रहण कर मेरी आज्ञा से सृष्टि का कार्य करो और यह जो मेरी प्रिय काली है इसका आश्रय कर मैं रुद्र रूप में प्रलय के कार्य करूँगा जिसमें चारों वर्ण वाले लोक की रचना होगी। इससे अतिरिक्त तुम और भी नाना प्रकार के कार्यों को करके सुख को प्राप्त करो जिसमें ज्ञान विज्ञान से युक्त लोकों का हित होवे। मेरे हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में मैं स्थित हूँ। जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं जानता वही मेरा सच्चा भक्त है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्तम। दसवां अध्याय ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होंगे और मैं तुम्हारी सब कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शत्रुओं को मारूंगा। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर उनकी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में और रुद्र में कोई भेद न होवे। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसके समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। तुम में निग्रह अर्थात बंधन और अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्म का हाथ विष्णु के माथे पर धर कर शिवजी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों के साधक और सबके प्राण रूप होंगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आए तो मेरे इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उनके दुख अवश्य ही दूर हो जाते हैं। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब इन तीनों देवताओं को के आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्म का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जानी जाती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, इस प्रकार के वर्ष प्रमाण में ब्रह्म के 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा और इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल 60 पल के एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के 28 निश्वास और अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी
से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिवजी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूँगा। फिर तो शिवजी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर अनेकों वर दिए और देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि चली। लिंग से प्रतिष्ठित शिवजी भुक्ति मुक्ति प्रदायक हैं। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है तो वह 6 महीने में शिव रूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त।